मोहम्मद साकिब चद्दड़ साहब जो एमपीए हैं, इनको एनसीसीआई की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ कि इन्होंने एनसीसीआई के ऑफ़िस में कोई इंक्वायरी है जिसके लिए इनको किया गया। इन्होंने ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार सियासतदान होने के नाते उसको इवेड नहीं किया, उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि नोटिस में 3 बजे का कहा गया था, लेकिन जो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे 3 बजे चूँकि उनका टाइम था, उन्होंने अपना टाइम मुकम्मल किया। उसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद यहाँ पे इंक्वायरी के लिए हाज़िर हो गए। हाज़िर होने पर हमने दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी रिकॉर्ड पर हमारी एनसीसीआई के जो आपने हमें नोटिस किया है इसकी कंप्लाइंस में जो है वो इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ, हमारा सिग्नेचर, हम इंप्रेशन लें, अटेंडेंस मार्क करें। और उसके बाद हमने पहली इस्तदा की कि हम मीडिया पे बेशुमार किस्म के र्यूमर फैक्ट्री एक चली हुई है, एक स्पेकुलेशन जो है वो चल रहा है कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं, तो बराए मेहरबानी हमसे सवाल जवाब करने से पहले कानूनी तकाज़े पूरे करें और कानूनी तकाज़े और ज़रूरियात पूरी करने की गर्ज से जो पाकिस्तान में एक लॉ ऑफ़ द लैंड है कि, और ये सेटल प्रिंसिपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी दरख्वास्त गुजार कोई भी किसी भी नौयत का इल्ज़ाम लगाता है, उसकी मुल्ज़िम से जवाब तलबी करने से पहले, सवाल जवाब करने से पहले उन इल्ज़ामात की तफसीलात, उसकी नौयत और उसके साथ जो मवाद है उसकी भी तफसीलात जो है वो दी जाएँ, ताकि इल्ज़ाम की सफाई नहीं दी जाती। इल्ज़ाम की तायीद में जो मवाद पेश किया जाता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं, हमेशा किसी भी शख्स से सफाई उससे ली जाती है, यानी कि सबूत की या मवाद की सफाई ली जाती है, तो वो भी हमें मुहैया किए जाएँ। इस पर हमारी दरख्वास्त पर तकरीबन कोई कुछ वक्फ़े के बाद जो है वो हमारी दरख्वास्त को एंटरटेन किया गया और हमें आगाह किया गया कि हमारे ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ामात की नौयत व तफसीलात है, जिसकी रोशनी में हमने अपना इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया कि, और बयान की तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मोरखा आज के दिन 3 बजे हम एनसीसीआई के दफ्तर में हाज़िर हुए हैं बाज़ाब्ता कार्रवाई को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद हमने आपसे दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त पे आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, जिस पे हमें मुकम्मल तौर पर तहरीरी जवाब देने के लिए मोहलत तलब की है उनसे, ताकि हम एक तफसीलन जवाब जो कि मवाद और शवाहिद की रोशनी में, यानी कि हमें तो सिर्फ़ ज़ुबानी इल्ज़ामात का जो है वो आगाही देने के बाद कि जी ज़ुबानी इल्ज़ामात की तफसीलात जो है वो बताई गई है, लेकिन हमने तहरीरी सूरत में सबूतों के साथ जवाब देने के लिए एक हफ़्ते की मोहलत जो है वो तलब की है कि आप हमें दें। जो ये मैं आज कुछ चीज़ें फॉर दी पर्पसेस ऑफ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, फॉर दी पर्पसेस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ दी प्रोसीडिंग, यानी कि आपके सामने ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जो है वो मैं आज इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस केस में बेशुमार डैमनिंग किस्म के पहलू जो हैं वो आने वाले हैं कि ये अपनी नौयत का पाकिस्तान में कोई मुनफरिद केस बनने जा रहा है, जिसमें हमारी जो मुअज़्ज़ज़ दरख्वास्त गुजार हैं, और ये ज़हन में रखा जाए कि वो एक फ़ीमेल है, और ना सिर्फ ये कि उनकी इज़्ज़त करना बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जितनी ख़वातीन इस माशरे में हैं उनकी इज़्ज़त करना, उनकी इज़्ज़त का, तक़द्दुस का एहतराम करना और हर तरीके से उनके शायान शान, उनका एहतराम करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। कुछ इल्ज़ामात की नौयत और तफसीलात इस संजीदा नौयत की है, जिसमें आने वाले दिनों में और चंद ही दिनों में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डैमनिंग किस्म की जो है वो डिटेल्स आएंगी। सिर्फ मैं इंडिकेट करना ये चाहूँगा कि ये मसला छोटा सा है, यानी कि इसकी तफसीलात कि मोहम्मद साकिब का जो ये दरख्वास्त गुजार मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनसे पहली मुलाकात 2020-21 में हुई और उसके बाद बड़ा इनसे बहुत लंबे अरसे तक इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो रहा, और वो उसकी नौयत आप इस तरह से लगा सकती हैं कि एक वक्त में इन दोनों का आपस में रिश्ता भी जो है वो कायम होने के करीब पहुंचा। रिश्ता कायम होते होते जो है वो बहुत सी चीज़ें
दरख्वास्त गुजार से मुतल्लिक़ जो है वो मोहम्मद साकिब के इल्म में आई। उन चीज़ों की तफसीलात जब हम तहरीरी जवाब, मवाद और सबूत देंगे, उसके बाद चूँकि ये पब्लिक रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो फिर जो है वो हमारे पास इस वक्त इब्तदाई तरीके से जो है वो हम जो चाहते हैं कि चीज़ें ज़ुबानी कलामी ना बताई जाएँ, इसलिए मैं उसकी तफसीलात में जाने से गुरेज़ कर रहा हूँ। हम जाएँगे, हम जिस वक्त आपके सामने उनकी तफसीलात देंगे वो आपके सामने आ जाएंगी कि ये वो रूटीन केस नहीं है जो आपके सामने आता है किसी खातून का जो किसी भी मर्द पे ये इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी करे कि इसने मुझे साइबर बुलिंग की है, साइबर प्लेटफॉर्म्स पे इंटिमिडेट किया। ये इंतहाई अचंभे की बात है, अनोखी जो सा है वो अपनी नोयत की इल्ज़ाम की तफसीलात है कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा दरख्वास्त गुजार और एक ऐसा मुलजिम जिनका 5 साल से बहुत गहरा राब्ता वास्ता ऑनलाइन नहीं, आमने सामने बैठ के इंतहाई करीबी नोयत का हो, और कोई ऐसी दरख्वास्त गुजार जो कि किसी ऐसा शख्स से जो कि कोई फॉर्मल रिलेशनशिप मींस लीगल रिलेशनशिप, कोई खामद और बीवी का रिलेशनशिप ना हो, और एक डैमनिंग किस्म के यानी कि नोटोरियस किस्म के और मैसिव किस्म के बेनिफिट्स, जो कि सोशल बेनिफिट्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स, जो कि कॉम्प्रीहेंसिवली और नोटोरियसली फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिसकी डैमनिंग डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आएंगी, वो भी दरख्वास्त गुजार मुसलसल 5 साल वसूल करती रही हो, जिसको मैं अनड्यू बेनिफिट कह रहा हूँ। अगर उनका कहना ये है कि मुलजिम मोहम्मद साकिब चद्दड़ ने उनको साइबर बुलिंग की है, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। उसकी वजह यह है कि अगर मेरा किसी शख्स के साथ आमना सामना मुतवातर होता रहा हो, आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, और बेतहाशा कोई डैमनिंग किस्म की डिटेल्स जो आपके सामने आएंगी, ऐसी नोयत की कि आप हैरान और परेशान रहेंगे कि ये कैसा प्रिविलेज है जो कि सीरियसली जो है वो एक ऐसी खातून जो कि इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त का बायस है हमारे लिए, उनको इस प्रिविलेज को एब्यूज़ और मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लॉ का दरवाज़ा किसी भी बोनाफाइड एप्लीकेंट के लिए होता है। ऐसा शख्स जिसने अपने अल्टीरियर मोटिव्स, हनी ट्रैप्स के अलावा फाइनेंशियल मोटिव्स या ब्लैकमेलिंग मोटिव्स की खातिर जो है इसका दरवाज़ा खड़काना हो, उस पे फिर कानून जो है वो उसको उस तरह तकवीत नहीं देता। यहाँ पे इसी नोयत में मैं ज़रा थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफ़ा करूँ कि मोहम्मद साकिब चद्दड़ की जो बेगम हैं, जो कि ये पिछले 10-12 साल से ये शादीशुदा हैं, इनकी बेगम को भी इसी दरख्वास्त गुजार खातून के तरफ से इल्ज़ामात का सामना है, और उनको भी जो है हमारे इल्म में आया कि एक नोटिस जो है मिला है जिसमें वो किसी भी वक्त जो है वो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में वो भी अपनी हाज़िरी जो है वो यहाँ पे, तो ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक अनोखा केस है जहाँ पे एक खातून जो है वो साइबर हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और साइबर बुलिंग और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का इल्ज़ाम एक दूसरी खातून के ऊपर लगा रही है। तो ये इसकी डैमनिंग डिटेल्स हैं। हमारा ख्याल ये है, और ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ तो जो इंक्वायरी है वो आज आपके सामने जो है उसमें हम हाज़िर हुए हैं, और वो रिसेंटली एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है। तो मोहम्मद साकिब की तरफ से ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद साकिब इनके होने वाले खामद के साथ जो इनका रिश्ता होने जा रहा है उसमें रखना अंदाजियाँ और रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनके होने वाले खामद हैं उनके ख़िलाफ़ मोहम्मद साकिब की तरफ से ज़िला जंग ज़िला चिन्योट और पुलिस स्टेशन भवाना में 17 तारीख़ यानी कि 17 तारीख़ से चंद दिन पहले का एक मुकदमा इन्होंने उनके ख़िलाफ़ इसी नोयत के धमकियाँ देने का और जान से मार देने की धमकियाँ और सवेयर इंटिमिडेशन करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें वो पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है पिछले 4-5 दिन से, और वो यहाँ पे नहीं आ रहे। सो इट हैज़ नाउ बिकम ए क्लासिकल केस ऑफ काउंटर ब्लास्टर। और ये जो दरख्वास्त गुजार हैं मोमिना इकबाल, इनकी जो यंगर सिस्टर हैं, इनका और मोमिना इकबाल का जो पैटर्न है वो भी हम आपको, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वेरीफाइबल एविडेंस, एक ऐसी एविडेंस जो कि बैंकिंग अकाउंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मुतल्लिका, एक ऐसी एविडेंस जिसमें सैकड़ों जगह पे इनकी ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी शॉपिंग्स और इनकी साकिब की तरफ से इनको सुपीरियर लेवल पे जो है वो चीज़ें
जो बाय करके इस्तेमाल के लिए दी जाती रहीं, जिसको ना वापस करने की खातिर ये सारे का सारा जो है वो सिनेरियो और एपिसोड जो है वो ऑर्केस्ट्रेट की गई, और वो सारी की सारी जो आपके सामने डैमनिंग एविडेंस आएगी वो 2021, 22, 23, 24 और 25, यानी कि आज आपके सामने किसी खातून का क्लेम ये है 2025 में आके 2026 में आके, माय अपॉलॉजीज़, 2026 में किसी खातून का ये क्लेम है कि उसको एक ऐसा शख्स साइबर बुलिंग कर रहा है, साइबर हरासमेंट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके हरास कर रहा है, जिसका उसके साथ इंतहाई ज़ाती नोयत के 5 साल से ज़्यादा ताल्लुकात रहे हों, और इन दोनों की पब्लिक स्पेसेस पे सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हों। तो ये अपनी अनोखी ये अपनी नोयत का एक अनोखा जो है वो हालात हैं, जिसमें आने वाले दिनों में, अभी मैं सिर्फ इशारतन कर रहा हूँ बातें, स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो मैं इस वक्त देने से आपको कासिर हूँ, चूँकि मैंने आपको कहा कि अब अभी हम इसकी जो एलिगेशंस और उनकी वेरासिटी और उस पर जो हमारा जवाब और हमारे सबूत हैं उसको कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जामिन कर रहे हैं। जब हम उसको एक दफ़ा एग्जामिनेशन कर लेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह तफसील से आगाह करेंगे। इस वक्त तक के लिए जो है वो हमारे पास जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो हैं। अभी हमने साइबर क्राइम की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि आपने हमें इस तरीके से जो है वो एक नोटिस दे के भेजा कि हमने कोई ऑब्जेक्शनेबल यानी कि काबिल एतराज़ मवाद अपलोड किया, ये नोटिस का कंटेंट है। उसके सिलसिले में हम हाजिर आए थे। अब आपने जो हमें इल्ज़ामात की नोयत और तफसीलात बताई है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा है जो कि आपने नोटिस में मेंशन की है। तो इस हवाले से हमें एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारे इल्म में नहीं है और हम अपने आप को ज़हनी तौर पर या कानूनी तौर पर इस हवाले से जो अभी अभी तफसीलात पड़ी हैं मुफस्सिल तरीके से तैयार नहीं कर सके, उस पर हमने तैयारी का वक्त मांगा। तैयारी के वक्त में जब हम तहरीरी जवाब जमा कराने आएंगे तो हम आप सबके साथ भी जो है एक तफसीलन जो है वो एक सेशन रखेंगे जिसमें हम अप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से आपके तमाम सवालात का जवाब देने के काबिल होंगे। प्लीज वन बाय वन। व्हाट वाज द अक्यूज्ड गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? बिकॉज आपने मुसलसल ये मेंशन किया कि हनी ट्रैप कर रहे थे, बहुत पैसा लगाया, इन्हें बदले में क्या मिल रहा था? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। जो है आपने ये सवाल जो है वो आई होप के पूछा होगा दरख्वास्त गुजार से कि उन्होंने जो ना ख़त्म होने वाले अनएंडिंग किस्म के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए हैं, आपने प्लीज़ उनसे ये सवाल मेरी बहन पूछना था कि वो क्या ऐसे बेनिफिट्स जो हैं वो इनको दे रही थी जिसके इवज़ जो है वो इनसे 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 4-5 करोड़ नहीं, बल्कि इससे दुगना या तिगनी रकमें वसूल कर रही थी। तो मेरी बहन, जब आपको उनसे इस चीज़ का मौक़िफ़ और जवाब मिले आपने मुझे ज़रूर बताना है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मेरे सामने आपने वो जवाब रखना है। फिर मैं उनके जो उनकी तरफ से आपको क्लेम आएगा उसको मैं अप्रोप्रिएटली जो सा रिस्पॉन्ड करूँगा। आई थिंक मेरी बहन यू मस्ट हैव अ वेरी गुड आंसर। ये बताइए कि मिसेस को भी तलब किया गया है, इनकी मिसेस को कब तलब किया गया? थैंक यू। वन बाय वन, लेट्स गो वन बाय वन। रियाज भाई, आज हमें यहाँ पे आके पता लगा कि इनकी जो मिसेस हैं उनको भी तलब किया हुआ था, जिस पे हमने जो है वो ये कहा कि ये साकिब के इल्म में जो है वो नहीं है कि इनकी वाइफ को भी जो है वो आज तलब किया हुआ था। तो जो ही हमारे इल्म में आया तो हमने कॉम्प्रीहेंसिवली रिस्पॉन्सिबली जो है वो उन्हें कहा कि हम 100% इंश्योर करेंगे उनकी अटेंडेंस और उसकी कंप्लायंस भी। एंड लेट मी ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद साकिब चद्दर पुट इट ऑन द रिकॉर्ड वंस एंड फॉर ऑल, हमारी ज़ाती दरख्वास्त ये है कि इस मामले को पाकिस्तान में आला तरीन सतह पे मैक्सिमम तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाए। जितना ज़्यादा मुफस्सिल तरीके से आप इसकी तहकीक, तस्दीक व तफ्तीश कर सकते हैं उसको प्लीज़ लाजमी करें, लेकिन विद वन स्मॉल रिक्वेस्ट कि जिसको हम कहते हैं ना एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन, के पहले सिरे से लेकर इन्वेस्टिगेशन के आखिरी सिरे तक आपने जाना है। और जब पहले सिरे से आखिरी सिरे तक आप तफ्तीश करें तो तमाम वाक़यात, मेरा जो यहाँ पे ज़ोर है वो लफ्ज़ तमाम पे है, चेरी पिकिंग्स पे, सेल्फ सिलेक्शन पे, सर्विसेज पे, इस पे नहीं है। चूँकि मोहम्मद साकिब जो हैं वो एक सियासी आदमी हैं तो इनके हलीफ भी बहुत हैं और इनके हरीफ भी बहुत हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं जवाब दे लूँ, मैं फिर भाई के पास आऊँगा, फिर आपके पास आऊँगा। सो इनके बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपको
फ्रेनिमीज जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। एनिमीज़ तो एनिमीज़ होते हैं, पॉलिटिकल एनिमिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेनिमीज़ भी काफ़ी हैं। तो किसी भी जगह पे बराए मेहरबानी जो है वो चेरी पिकिंग मत की जाए, इसको एंड टू एंड जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी भाई। ये एक FIR है 419/26, इसमें साकिब साहब के कज़न की तरफ से, नवीद की तरफ से ये कंप्लेनेंट हुआ है और उन्होंने कहा कि स्पीकर फ़ोन खुला हुआ था तो कंप्लेनेंट वो बने हैं और 506 और 57 लगी है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये 13 तारीख का वकूआ है और 17 को FIR है। इसमें साकिब साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी मैं आपको एक्सक्यूज नो आई एम सॉरी नो होल्ड ऑन वन बाय वन लेट्स गो। आई हैव द टाइम 13 तारीख का जो आपने वकूआ ज़ाहिर किया, आपको मैं बता दूं लॉ में एक होता है इन्फॉर्मर यानी कि इत्तलात दहिंदा। इसी FIR को जो आपने अभी पढ़ी है इसके प्लीज़ उसी कॉलम पे जाएं जहां पे आपने लिखा, उसी कॉलम के साथ लिखा हुआ है इस इत्तलात दहिंदा व मुस्तगीस। या मैं अब सामने मर्जी से देखूंगा, मैंने उसको रिप्लाई कर रहा है। होल्ड ऑन नो एक्सक्यूज मी और रिलैक्स। अच्छा इस वक्त इत्तलात दहिंदा इस केस के जो कंप्लेनेंट अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड पार्टी, जो अफेक्टेड पार्टी है वो साकिब हैं। इनको इनके होने वाले खामद की तरफ से एक कॉल आई, कॉल आने के बाद इनको धमकियां दी गई और इंतहाई संजीदा नोयत की धमकियां दी गई 13 तारीख को। आपके सामने ये वाली जो दरख्वास्त है जो जिसमें हम हाजिर हुए हैं, ये उसके 4-5 दिन बाद की है जिसमें आज हम हाजिर हुए हैं। तो ये काउंटर ब्लास्टर है। तो साकिब की तरफ से जिस शख्स ने इस इत्तला को दिया कि उसने ये सुना, वो एक चश्मदीद गवाह भी है इस वाक़े का कि उसकी मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया, जो कि साकिब इसके अफेक्टी हैं, जिस पर ये FIR दर्ज हुई है। और ये इनके होने वाले खामन जो हैं, जो कि वहाँ की पुलिस के साथ भी जो है वो ताउन नहीं कर रहे, और इन्होंने अपनी इस एप्लीकेशन में भी मेंशन किया कि इनके होने वाले खामन को साकिब की तरफ से जो हैं वो भी संगीन नतायज की धमकियाँ दी जा रही हैं। इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू एन FIR जिसको आपने इंडिकेट किया। तो इसकी जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड वो ये है। सॉरी नो प्लीज आई एम सॉरी। सब ये बताइएगा, जैसे आपने भी कहा कि 5 साल ये रिलेशन चला और इवेंट एक होता रहा, इतना अर्सा खामोशी के बाद अचानक से ये ब्लास्ट क्यों हुआ? क्या प्रेशराइज किया जा रहा था मोहम्मद इकबाल को चीज़ें वापस लेने के लिए, या उन्हें शादी के लिए मनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था जो उन्होंने उसको रद्द कर दिया? तो अचानक हमारे पास कानूनी रस्ते मौजूद हैं। जब किसी इंसान ने, एक शख्स ने दूसरे शख्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फाइनेंशियल ट्रेल के साथ कोई चीज़ हो तो उसके लिए दबाव इस्तेमाल करने की या प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई आसान और मौजू और मौसर तरीन रास्ता कानून का है कि आपके पास जो वेरीफाइबल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि कार की सेल परचेज रिसीट्स, यानी कि आपकी जितनी भी लोकल ट्रैवलिंग है उसकी डिटेल्स, आपके पास महंगी महंगी जो घड़ियाँ जो कि मेरे साथ यानी कि साकिब चद्दड़ के साथ तस्वीरों में इसने पहनी हुई हैं और यही घड़ियाँ उसने पहनी हुई हैं, जिसके आज भी ओरिजिनल बॉक्सेस, आज भी ओरिजिनल रिसीट्स, सारा मवाद मेरे पास मौजूद है। मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी को ज़ुबानी जमा खर्ची करके दबाव डालूं और इंतहाई ठोस रास्ता और मौसर रास्ता, इंतहाई मजबूत शवाहिद की मौजूदगी में इख्तियार ना करूं। सो दिस इज़ अ रॉन्ग असम्पशन विच हैज़ ज़ीरो बेसिस। जी प्लीज़ अली भाई ये बताइएगा कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 2022 पे जब रिश्ता मांगा गया, इनकार हुआ, तब से ये रिलेशन ख़राब हुए। वेरी नाइस। दूसरी बात सुनिएगा, अब जो चूँकि ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जानब से, इनकी जानब से उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं कि केस भी वापस लें। इसमें कितनी की सदाकत है? दोनों सवाल। इंतहाई खूबसूरत सवाल है और आपको इस पर दाद देनी बनती है कि अगर किसी शख्स को 2023 में रिश्ता के इनकार पर, 2022-23 में रिश्ते के इनकार पर जो है वो जब कर दिया, तो उसके बाद जिसके साथ मेरा रिश्ता होना था उसको क्या ज़रूरत थी मेरे से टेंस ऑफ मिलियन रुपीज़ की जो सा चीज़ें लेने का? क्या ज़रूरत पेश आई है जब मेरा उसके साथ रिश्ते का इनकार हो गया? और इनकार की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकार जो है वो उस वक़्त इब्तदाई तौर पर मामला खटाई में पड़ गया, ना इकरार हुआ ना इनकार हुआ, मामला खटाई में पड़ गया। उसका बैकग्राउंड चूँकि वो दरख्वास्त गुजार भी जो है वो एक ख़ातून है, हमारी बहन है, मुमकिन तौर पर इनके साथ जो उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए थे कि इससे पहले भी वो एक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक रही थी जिसको उन्होंने छुपाई रखा, जो कि बदकिस्मती से उनका जो प्रीवियस जो रिलेशनशिप था, लीगल रिलेशनशिप जो उनका प्रीवियस वेडिंग थी, अनफॉर्चुनेटली शायद वो सस्टेन नहीं कर सकी। और ये वो फैक्ट था
जो कि साकिब से विद होल्ड किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। जब ये डैमनिंग फैक्ट जो है वो इसके सामने आया, फिर मामला खटाई में पड़ा रहा, फिर कोशिशें दोनों तरफ से हुई कि इस तरह रिलेशनशिप को रिपेयर करें और कहीं ना कहीं आगे लेके चलें। और दूसरी बात भाई, मेरा इल्ज़ाम ये है अपनी FIR में कि ये शख्स मुझे धमकियाँ लगा रहा है, जिसकी होने वाली बेगम जो है वो यहाँ पे आके 4 दिन बाद जिस शख्स ने अपने आप को बोनाफाइडी दे के एज अ विक्टिम पहले जो उनसे प्रेजेंट किया, उसके रिस्पांस में आपको याद आया 4 दिन के बाद 5 साल आपने खामोशी रही। कानून में कहा जाता है द मोर द डिले द मोर इट इज़ अनबिलीवेबल। तसव्वुर कर लें अगर कोई चीज़ सच है और आप उस सच को छुपा के बैठ गए हैं और खामोश रहे हैं 5 साल के अरसे तक, तो जितनी तफसील आप 5 साल के या उससे ज़्यादा देर के बाद बताएंगे, उतना ही आपकी बात जो है नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फ़हम होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमने अभी एक रिगरस प्रोसेस के साथ गुजरना है। मैंने आपको कहा ये पार्शल डिटेल्स हैं, एक बहुत बड़ी तफसील जो है, बहुत संजीदा मवाद भी आपके सामने को आने को है, जो कि ये क्लासिकल केस है जहाँ पे एक खातून का इल्ज़ाम एक शख्स और उसकी बीवी दोनों पे है, उसकी बीवी पे, मौजूदा बीवी पे जो कि पहले से बीवी है। अब जब उनकी तरफ से आपको जब कभी भी ये चीज़ें पब्लिक होंगी, मैंने तो आज इंडिकेट किया और कुछ मखसूस और मुख्तसर तफसीलात बताई हैं, जब चीज़ें कभी तफसील में कोई लेके आएगा उसमें फिर हम आपको जो इंतहाई संजीदा किस्म की चैट्स और बाकी जो कंटेंट है वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।